तो गाइज़ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपने इस वर्ल्ड में एक इंडिया का फ्लैग, और यही होने वाली है मेरी सर्वाइवल सीरीज़ की नया वर्ल्ड। तो स्पॉन मैं विलेज के बगल में ही हुआ था, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा विलेज को एक्सप्लोर करा और वहाँ पे मुझे लेदर का जूते को छोड़ के पूरा आर्मर मिल गया। फिर आर्मर लूटने के बाद मैं विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगता हूँ, और एक्सप्लोर करते करते मेरे को थोड़ा खाना और बहुत ही सारा सामान मिलता है। खाना मिलने के बाद मैं जा ही रहा होता हूँ, मेरे को तभी दिखता है आयरन गोलम, तो मैं जाके आयरन गोलम को मार देता हूँ आयरन के लिए। और यहाँ पे मैं उसको मारने का एक नया तरीका निकालता हूँ, तो आप वो तरीका देखिए। आयरन गोलम को मारने के बाद मुझे 4 आयरन मिलते हैं, जिनको मैं कलेक्ट करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो आयरन गोलम को मार के मुझे 4 आयरन यहाँ पे मिल गए। फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। पहले यहाँ से घर से वुड चुरा के थोड़ी सी क्राफ्टिंग टेबल और आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ, ताकि मैं माइनिंग आसानी से कर सकूँ। और सॉरी, कोई मेरे को चीटर ना बोलना प्लीज़, क्योंकि मैंने चीटिंग बिल्कुल नहीं करी है। मैंने कुछ 1.5-3 घंटे तक मैंने माइनिंग करी थी। 1.5 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1-1.5-2 घंटे तक मैंने माइनिंग करी थी। लेकिन मेरे को जितना भी सामान मिला था वो उसकी मैं क्लिप नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मैंने क्या है कि मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी और बहुत सारा मेरा गेम का लैग कर रहा था। इसलिए फिर मेरे को अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ा। उसके चक्कर में मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ खो गई। प्लीज़ कोई मेरे को चीटर मत बोलना प्लीज़। देखो, मैंने सच में चीटिंग नहीं करी है। और यहाँ पे फिर मैं फर्नेंस बना के लेता हूँ एक, और फिर फर्नेंस में अपने जो आयरन रहता है उसको स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ, और फिर मैं अपना आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा था, मैं कुछ डायमंड के टूल्स बना लेता हूँ, जैसे कि एक एक्स, एक पिकेक्स, एक शवल और एक स्वॉर्ड। पिकेक्स तो हाँ मैंने पहले बना ली थी, ये बताना भूल गया मैं, सॉरी, माय बैड, सॉरी। तो पिकेक्स बनाने के बाद मेरे पास कुछ डायमंड बच जाते हैं, सॉरी, स्वॉर्ड बनाने के बाद मेरे पास कुछ डायमंड बच जाते हैं, जिनसे मैं डायमंड के जूते बना लेता हूँ। ये देखो, स्वॉर्ड बन गई। अब मैंने बना लिए थे डायमंड के जूते, बड़ी घोर वो सोचने के बाद। 3 डायमंड उसके बाद भी बच जाते हैं मेरे पास, तो मैं उनको वेस्ट नहीं करता हूँ, बाकी के सामान के लिए यूज़ करने लगता हूँ। फिर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ आयरन को पूरा स्मेल्ट करके आयरन का पूरा आर्मर। मेरा आयरन पूरा स्मेल्ट हो जाता है, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। रात में सो कर उठता हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ वुड काटने के लिए, क्योंकि अब मुझे चाहिए थी बहुत सारी वुड, सच में बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ इंडिया का फ्लैग। तो मैं वुड काटने के लिए बहुत सारी एक्स बना के आयरन की वहाँ पे जंगल में चले जाता हूँ साइड में। पहले मैं अपना ये जो फालतू का इन्वेंट्री में सामान था उसे खाली कर देता हूँ चेस्ट के अंदर। इन्वेंट्री में जो भी सामान रहता है मैं खाली करने के बाद वापस चला जाता हूँ। वो पीछे विलेज के बगल में एक जंगल रहता है, उसमें बहुत ग्राइंडिंग करके मैं बहुत सारी वुड माइन कर लेता हूँ। उसकी क्लिप मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर उसको मैं दिखाने के लिए आ गया तो ये वीडियो कुछ घंटों की हो जाएगी, भले ही मैं 2x पे चलाऊँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सारी वुड माइन कर लेता हूँ। सारी एक्स टूट जाती हैं, आयरन की मेरी जितनी भी रहती हैं। उसके बाद मैं फिर बाकी चीज़ करने लगता हूँ, और वुड माइन करने के बाद मेरा गेम क्रैश हो जाता है। ये आप देख सकते हो अभी भी कितना लैग कर रहा है। ये यहाँ पे रहा मेरा वर्ल्ड, इसमें मैं वुड माइन करने के बाद जाता हूँ तो ये गेम इतना लैग कर रहा होता है, इतना लैग कर रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं रहती। लेकिन उस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि अभी इंडिया से बढ़ के कुछ चीज़ नहीं है। और फिर ये देख सकते हो अभी स्टार्ट होने में इतना टाइम लग जाता है मेरे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वुड एक्स से तोड़ ली थी, और फिर मेरे को इसको करने में कुल 1-1.5 घंटा लगा होगा। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ और फिर यहाँ पे वूल कलेक्ट करने और फ्लावर कलेक्ट करने लग जाता हूँ। उसमें भी मुझे कुछ कुछ मतलब एक एक घंटा लगता है, और मैं अपना घर का रास्ता भी भूल जाता हूँ कहाँ से था मेरा घर। लेकिन फिर मेरे को मिल जाता है, वो कोने में ही रहता सबसे। और ये यहाँ पे रहा मेरा ये घर, और यहाँ पे फिर मैं चेस्ट पर, ये यहाँ पे अब मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये शायद से चंक लोड नहीं हुई होगी, उसकी वजह से वो हो रहे हैं ये यहाँ पे स्मेल्ट। लेकिन
इन सब चीज़ों को साइड रखते हुए मैं यहाँ पे जैसे ही मेरे थोड़े ये आयरन स्मेल्ट होते हैं, मैं उनकी शीयर्स बना लेता हूँ। क्योंकि शीयर मैं इसमें इतनी शीपों को नहीं मार सकता हूँ, इसलिए मैं शीयर्स बना लेता हूँ। उससे मेरा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अगर मैं किसी शीप को शेयर करूँगा तो मेरे को यहाँ पे सीधे 2 वूल मिलेंगी। शीप को मारने के बाद सिर्फ एक ही मिलती है। तो मैं यहाँ से भी जितना भी मेरे पास वुड इकट्ठा होता है, मैं उसको एक चेस्ट बना के उसमें रख देता हूँ। वो चेस्ट में मैं एक तो मेरे को ज़ुकाम हो रहा है गाइस, उसमें तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अलग लग रही होगी। कोई बात नहीं, 3 चेस्ट बन जाते हैं तो उससे 2 डबल चेस्ट हो जाते हैं मेरे पास, क्योंकि एक पहले से ही था मेरे पास चेस्ट। उस चेस्ट में मैं अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ, जैसे कि ये सारी वुड जितनी मैंने माइन करी हैं, और बाकी का ये सामान जो अभी मेरे यूज़ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वुड रखने के बाद मैं चले जाता हूँ वूल को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने वूल भी थोड़ी माइन वो कर ली थी, शीप से निकाल ली थी, लेकिन उसकी मैंने क्लिप इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर मैं वो दिखाता तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता। आपको ऊपर ये डिस्प्लेड में दिख ही रहा होगा, चेंजेस आ रहे हैं हर उसके बाद। और फिर मैं चले जाता हूँ थोड़े फूल कलेक्ट करने डाई बनाने के लिए, ताकि मैं ये कलरफुल डाई बना सकूँ। और उसके बाद मैं बहुत टाइम लगा के ये फूल और कैक्टस भी कलेक्ट करता हूँ, ताकि मैं ग्रीन ब्लू और ऑरेंज डाई बना सकूं। तो उसकी क्लिप अभी मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधे मैं दिखाता हूं जो मैंने सामान इकट्ठा कर लिया था वूल को डाई करने के बाद भी, सीधे वो एक क्लिप दिखाता हूं आपको। तो अब उसको देखना आप। और यहाँ पे मैंने अब सब कुछ डाई कर लिया था। उसके बाद अब मैं वापस चले जाता हूँ अपने घर। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ वूल एक्स्ट्रा बच भी गई थी, तो उसको मैंने अब कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसका एक्स्ट्रा वूल का मतलब करा तो था मैंने, क्योंकि जो मेरी एक्स्ट्रा वूल थी उसको भी बाद में मैंने फ्लैग में जो कम पड़ रही थी, मतलब मेरे को फ्लैग अगर अपना छोटा लग रहा था तो मैंने उसमें यूज़ कर ली थी वो वूल। और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फिर सीधे घर चले जाता हूँ वो फ्लैग बनाने के लिए। तो फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ग्रे वूल, जिसका बनाऊँगा एक नीचे स्टैंड, जिस पे कि मैं अपनी जो वुड है उसे खड़ी रखूँगा, मतलब वो अपना फ्लैग की जो वो है उसको रखूँगा। और फिर ये बनाने के बाद इधर पे ये मैं बना लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इधर पे वो कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, 100 ब्लॉक तक ये जो भी वुड है उनको 100 ब्लॉक तक मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। और फिर यहाँ से मैं करता हूँ MLG करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं मर जाता हूँ क्योंकि आई एम नूब। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे ये बन जाता है। इसकी मैंने क्लिप हटा दी थी। और कैसा लग रहा है आपको ये इंडिया का फ्लैग जो कि मैंने अभी बैठ के बनाया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको बनाने में बहुत टाइम लगाएगा इस सच में। और प्लीज़ इस वीडियो को हेट मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइज़ ये वीडियो बस यहीं तक ही थी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को फिर से। और प्लीज़ इस वीडियो को हेट मत करना, क्योंकि ये इंडिया के ऊपर बेस्ड है। और जैसा आप लोग प्यार दिखाते हैं इस वीडियो पे भी वैसे ही प्यार दिखाइएगा। इस वीडियो को मैं ऐसी बात पे से ख़त्म करना चाहूँगा कि एवरी कंट्री इज़ बेस्ट बट नॉट देन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ एवरी टाइम बेस्ट एवर कंट्री।